नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं उपन्यास मैला आंचल का अगला भाग। शुरुआती में ये बिहारी गाने की छोटी सी कड़ी है। चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कब हुए हैं गवना हमारे रे। हथवा रंगाए सैया दहरी बिठाई गले, फिर हुन लिहले उदेस रे भौजिया। यहाँ ये गाना है, एक ननद जिसकी विदाई होकर जा रही है, वो अपनी भाभी को याद करके गाना गा रही है, क्योंकि उसके पास कोई भाभी नहीं है। और वक्त ऐसा होता है कि लड़की उस वक्त था कि लड़की अपने जो दिल की बात होती थी वो भाभी से ही कह सकती थी। ये जो कमली हैं, इनके पास कोई भाभी नहीं है जिनसे वो अपने दिल का हाल कह सकें। कमली का तो हाथ भी पीला नहीं हुआ है, प्रेम सागर में मन नहीं लगता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया कदम के बिरछ पर बैठ के बंसी बजा रहे थे। चीर हरड़ की लीला चल रही थी। तस्वीर में कमली कैसा कैसा राग देख रही है, वह प्रेम सागर बंद कर देती है। सुबह प्यारू आया, कितनी गौ आदमी है प्यारू, आज क्या बना था प्यारू। डॉक्टर साहब आज ठीक समय पर खाए थे या सीसी बोतल लेके पड़े हुए थे। प्यारू हंसकर हमेशा की ही तरह जवाब देता, अरे क्या पूछती हो दया। दया मतलब यहाँ बहन या दीदी को बोलते थे। तो जो डॉक्टर साहब का सहायक है प्यारू, वो कमली को दैया बोलता है, मतलब दीदी। रोज कहेंगे कि प्यारू आज खाना जरा जल्दी बनाओ, और खाते फिर वहीं रात में 11 बजे, दिन में 2 बजे। आज बंधा का झोल बना था, झोल क्या खाएंगे। मिर्च मसाला छूते भी नहीं, खाने का तो कोई शौक नहीं है, जो बना दो वो खा लेंगे। क्या पूछती हो दीदी, कल से मच्छर खटमल और तिल चट्टे के पीछे पड़े हुए हैं। आज संथाल टोली के जोगिया माझी को कह रहे थे 4 खरगोश और 1 दर्जन चूहा पकड़कर दे जाओ, पूरा इनाम मिलेगा। प्यारू को गांव भर की औरतें प्यार करती हैं। गांव भर में उसकी मामी, मौसी, नानी, दादी और काकी हैं। सभी जवान लड़कियों को वह दीदी कहता है। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा है। जब आवेगा तो मुस्कुराते हुए आएंगे। डर लगता है। हाँ डर। तुमको क्या, तुमको तो मज़ा मिलता है ना, मुस्कुराए जाओ। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब। छाती और पीठ में लगाकर लोगों के दिल की बीमारी का पता लगाते हैं। झूठ। इतने दिन हो गए, मेरे दिल की बात, मेरी बीमारी को कहाँ जान सके, या जानबूझकर अनजान बनते हो डॉक्टर। तुम्हारी मुस्कुराहट तो यही मालूम होता है। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो। तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आए। नहीं, तुम नहीं आते तो पागल हो जाती। रोज सपने में कमला नदी की बाढ़ में मैं बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। मेरी आंखों की पलकें उलटकर देखो, मेरी पीठ पर आला लगाकर देखो, मेरी दिल की बात सुनो। तुम डांटते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। हाँ जी, भेज देना, पूछते हो क्या।
तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है, लेकिन तुम एक बार जरूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। मैं नहीं विश्वास करती डॉक्टर, ऐसा नहीं है। कुसुमी झूठ बोलती है। मीठी दवा और किसी को भी नहीं मिल सकती। बहुतों को बदनाम किया है उसने, कुसुमी बोल रही थी। हरगौरी उसका मौसेरा भाई है, लेकिन जाने दो, क्या करोगे सुनकर। उसकी ससुराल फारबिसगंज है। घरवाला एक मारवाड़ी का सिपाही है। रात भर सिपाही पहरा करता है और कुसुमी बैस को देखने जाती है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन यशोमती सभी ग्वालिनों को बुलाए। कमली, माँ, पढ़ना बंद करो। डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना। दवा पी लो, मैं तुम्हारी किताब बक्से में बंद कर ताला लगा दूंगी। हाँ, ऐसे तुम नहीं मानोगी। पढ़ने से क्या होगा माँ? लड़की की बात तो सुनो जरा। पढ़ने से क्या होगा सो डॉक्टर से पूछना। माँ, तुम्हारा डॉक्टर क्या जानता है? आप जानती हो, माटी का महादेव है। माँ ठाका लगाकर हंस पड़ती हैं। एक एक बात गढ़कर निकालती है तुम। अच्छा ठहर जा, आज आने दे डॉक्टर बाबू को। माँ अपने नैनों की पुतली से कमला की तरफ इशारा करके कहती है, तहसीलदार साहब की बेटी इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। माँ कमला की हर आवश्यकता को बिना मुंह खोले ही पूरा कर देती है। बाप ने खुद पढ़ाया लिखाया है। रामायण, महाभारत, नल दमयंती, सावित्री सत्यवान, पार्वती मंगल और शिव पुराण। कमला रोज शिव पूजती है। ओम शिव सुखकर, नाथ वरदायक महादेव। ओम शिव शंकर सुखकर, नाथ वरदायक महादेव महादेव। मिट्टी का महादेव। माँ चुप रहो। कमली माँ से लिपटकर हाथों से मुंह बंद कर देती है। पूछो ना अपने डॉक्टर से, खरगोश पालकर क्या रखेंगे। डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर गंभीर होते हुए कहता है, अब तो सुई ही देनी पड़ेगी। दवा से बेहोशी तो दूर हो गई, लेकिन पागलपन नहीं। सभी ठाका लगाकर हंस पड़ते हैं, तहसीलदार, माँ और प्यारू भी। कमली का चेहरा लाल हो जाता है। मैं आज खून का दबाव नहीं जांच कराऊंगी। नहीं, ठीक है, मैं पगली ही सही। दीदी, तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कहकर पुकारते हैं। आओ, डॉक्टर साहब को देर हो रही है। ब्लड प्रेशर जांच करते समय डॉक्टर गंभीर होकर यंत्र की ओर देखता है। कमली तिरछी निगाहों से चोरी चोरी डॉक्टर को देखती है। हाँ जी, मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली बना कौन रहा है? गांव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय ही पीते हैं। बढ़िया चाय की पत्ती का व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं। डॉक्टर यहाँ हर शाम को चाय पीने आता है। कमला की माँ का अनुरोध है, रोज शाम को चाय पी जाया करिए। तहसीलदार साहब कहते हैं, डॉक्टर तो अपने समांग की तरह हो गया है। तहसीलदार से खूब घनिष्ठता हो गई है, अपने घर के बच्चों की तरह। जिले की बहुत सी नई पुरानी बातें सुनने को मिलती हैं। राजपरवंगा स्टेट के जनरल मैनेजर डफ साहब कैसे आदमी हैं, आजकल एकदम हिंदुस्तानी हो गया है। महारानी चंपावती जाति की मुसहरिनी थी। राजा भूपति सिंह को मैम रानी से 2 लड़के हैं। बड़ा अयास है राजा भूपत, पोलो का एकदम खिलाड़ी।
दार्जिलिंग रेस में हर साल उसका घोड़ा जीतता है। आजकल भी 22 घोड़े हैं। बड़ा अयास। इलाहाबाद और लखनऊ से इतनी बाईजी आती हैं कि 3 दिन 3 रात महफिल जमी रहती है। 1 मिनट भी बंद नहीं होती। पेरिस की शराब पीता है। असल राजा तो वही है। जिला का सबसे बड़ा किसान है भोला बाबू। 30,000 बीघा जमीन है। रहुआ स्टेट के गुरु बंसी बाबू भी किसान ही हैं। उनकी बात निराली है। बाढ़ का पानी हटा और कीचड़ वाली धरती पर चना, खेसारी, मटर, सरसों, उड़द वगैरह छींट दिया गया। बस छींटने में जितनी मेहनत लगे, कोसी और गंगा के पानी से नहाई हुई धरती माता दिल खोलकर अपना धन लुटा देती हैं। जिला कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं शिवनाथ चौधरी जी। पूड़िया कचहरी में जो वकालत सीसी बाबू कर गए, वह अब कोई वकील क्या करेगा। हाई कोर्ट के बालिस्टर भी उनके बनाए हुए मिसल को नहीं काट सकते। सीसी बाबू ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, कचहरी नहीं गए, कागज पढ़कर सिर्फ एक जगह एक लाइन काट दिया और एक जगह एक अक्षर जोड़ दिया। राजा भूपत बेदाग छूट गया। अब तो न वह अयोध्या है और न वह राम। बाबा, दीदी, डॉक्टर साहब आज यहीं खाएंगे। प्यारू से झगड़ा मोल लेना चाहती है। प्यारू से कह दिया है। तब डॉक्टर साहब, हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई। दीदी कहती है, यदि श्रद्धा हो तो। श्रद्धा अश्रद्धा की बात नहीं, बात यह है कि मैं मिर्च मसाला नहीं खाता। कमली बीच में ही बोल उठी, उबली हुई चीज़ें खाएंगे यही ना। डॉक्टर समझ रहा है रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शीला रहती तो तुरंत कुछ कह देती, शायद कहती भावनात्मक संक्रमण अथवा प्रत्यावर्तन के मोड़ पर रोग पहुंच गया है। क्या नाम है? शनिचर महतो। कितने दिनों से खांसी होती है? कोई दवा खाते थे या नहीं? क्या थूक से खून आता है? कब से? कभी कभी। एक साफ डिब्बे में रात भर का थूक जमा करके ले आना। जोर से सांस लो, 2-3 बोलो। पेट देखे हैं, सुई लगेगी। डॉक्टर उसको देखते हुए बोलते हैं, अभी गांव में काला आजार और मलेरिया खूब फैला हुआ है। तो डॉक्टर एक एक मरीज को देखते और दवा देते हैं। डॉक्टर बाबू, यह मेरा नाती है, बस यही नाती मेरी आँखों का जोत है। 1 साल से पाखाने से खून आता है, इसको बचा लीजिए। घबराइए नहीं। आओ बाबू, क्या नाम है? गणेश। वाह, जरा पेट दिखाइए तो। गणेश की नानी दवा लेकर चली जाती है। रोगियों का झुंड फिर डॉक्टर के टेबल को घेर लेता है। कहाँ रहती हैं? इसी गांव में। कालीचरण का घर देखा है ना, उसी के पास। रोज रात में डॉक्टर केस हिस्ट्री लिखने बैठता है। अभी उसके हाथ में काला आजार के 50 ऐसे रोगी हैं जिनके लक्षण काला आजार के निदान को भटकाने वाले साबित हो सकते हैं। गांव मेरीगंज, पोलियो टोली, तकलीफ दांत और मसूड़े में दर्द। ऐसे करके डॉक्टर नंबर बाई नंबर रोगियों को देखते हैं। चलो चलो सभा देखने चलो। सोशलिस्ट पार्टी की सभा की खबर ने संथाल टोली, विशेष रूप कर गांव में अस्पताल खुलने की खुशखबरी की कोई खास प्रक्रिया संतालों पर नहीं हुई थी।
वे तो कर्तव्यनिष्ठ हैं, मेहनती संथाल। जमीन किसकी? जोतने वालों की। जो जोतेगा वही बोएगा, जो बोएगा वही काटेगा। कालीचरण सभी को समझा रहा था। सभी की यहाँ पे पुरानी ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन, जिस पे कब्जा कर लिया गया है। कहीं अस्पताल बना दिया है तो कहीं सरकारी ऑफिसें। कमली डॉक्टर को पत्र लिखती है, प्राणनाथ तुम कल नहीं आए, क्यों नहीं आए? सुना कि रात में। कमली डॉक्टर को रोज़ पत्र लिखकर 5-7 बार पढ़ती है, फिर फाड़ डालती है। उसकी अलमारी के एक कोने में फाड़ी हुई चिट्ठियों का ढेर लग गया। पत्र लिखने और लिखकर पढ़ने के बाद उसको बड़ी शांति मिलती है। जी बड़ा हल्का मालूम होता है और उसे नींद भी अच्छी आती है। सुना कि रात में तुम गेहूं सांप से बाल बाल बच गए, भगवान को इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। रात में डॉक्टर गेहूं सांप से बच गए थे। घोड़ा करैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुड़ी का मुंह नहीं देखता। आधी रात को खरगोश और चूहे अपने अपने पिंजड़ों में घबराकर दौड़ भाग करने लगे। डॉक्टर साहब ने प्यारू को पुकारा, लेकिन प्यारू की नींद नहीं टूटी। जानवरों के कमरे का दरवाज़ा खोलकर टॉर्च जलाकर देखा और एकदम पीछे हट गए। सांप ठीक किवाड़ के पास ही अपनी पूंछ के सहारे धड़ को खड़ा किए फुफकार रहा था। तब तक प्यारू भी जग चुका था। उठते ही उसने बाएं हाथ से ऐसी लाठी चलाई कि सांप वहीं ढेर हो गया। सुबह को जिसने यह बात सुनी, बस एक एक करके सभी डॉक्टर के पास आते रहे। किसको प्यार किया उसको जरूर खाएगी। डॉक्टर बेचारा भी क्या करे, वह अपने मन से भी कुछ नहीं करता। उस पर तो पार्वती की माँ ने जादू कर दिया, वह अपने बस में नहीं। मुफ्त में बेचारे की जान चली जाएगी एक दिन। कमली को डायन, भूत और डाकिन पर विश्वास नहीं। तहसीलदार साहब भी इसे मूर्खता समझते हैं। कालीचरण तो आदमी से बढ़कर बलवान किसी देवता को भी नहीं समझता। डॉक्टर साहब अब रोज मौसी के यहाँ जाते हैं। मौसी के यहाँ एक बार बिना गए उनको चैन नहीं। प्यारू कहता है, कमली सुनती है और हंसती है। डॉक्टर साहब गणेश को देखने जाते हैं। प्यारू, वह लड़का तो आराम हो गया उसे। अच्छा प्यारू, डॉक्टर साहब तो मेरे यहाँ भी रोज आते हैं। तुम्हारे यहाँ की बात दूसरी है दीदी। क्यों दूसरी क्यों बात है? डॉक्टर साहब हंसते हुए आते हैं। अच्छा, तो प्यारू जी यहाँ दरबार कर रहे हैं। वह बुखार वाला खरगोश कैसे भाग गया? जी हम दोपहर का दाना देने गए तो देखा कि पिंजरा खाली। सुबह सुई देने के बाद तो मैंने पिंजरा बंद कर दिया था। तुमने पानी पिलाने के बाद पिंजरा बंद नहीं किया होगा। महीने भर की मेहनत बेकार गई। प्यारू को इन चूहों और खरगोशों से बेहद नफरत है। आदमी के इलाज से जी नहीं भरता है तो जानवरों का इलाज करते हैं। दिन भर पिंजरों को लेकर पड़े रहते हैं, बुखार देखते हैं, सुई देते हैं और खून लेते हैं। जब ये जानवर आए हैं, डॉक्टर साहब को प्यारू से बात करने की भी छुट्टी नहीं मिलती। उस दिन मदारी से बंदर मांग रहे थे। अजीब शौक हैं। प्यारू चुपचाप चला जाता है। माँ हंसती हुई आती है। डॉक्टर साहब, मैंने बिसहरी माई को एक जोड़ी कबूतर और दूध लावा कबूला है। हाँ, एटिवेमन एक दवा है, सांप के काटे हुए का इलाज होता है। मैं एटिवेनम से भी ज़्यादा प्रभावशाली और सस्ती दवा की खोज करना चाहता हूँ। सुनते हैं रौतहट स्टेशन के पास सपेरों का टोला है। सांप पकड़वा कर रखना होगा।
तब माटी के महादेव नहीं असली महादेव हो जाइएगा। कमली व्यंग करना जानती है। डॉक्टर साहब हंस पड़ते हैं। माँ की हंसी रोके नहीं रुकती। माँ डांटती है, जो मुंह में आया वो बोल दिया। जरा भी लिहाज नहीं करती कमली। तुम यहाँ आकर चुप बैठो तो जरा मैं चाय बना लाऊं। तहसीलदार साहब कहाँ गए हैं? डॉक्टर पूछता है। कटिहार सर्किल मैनेजर के कैंप में गए, कमली जवाब देती है। आज पहली बार कमली ने डॉक्टर को अपने पास अकेला पाया। वह अपने चेहरे को देख नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। आंखों की पलकों पर भारी बोझ लद गए। कान की इयररिंग्स थरथरा रही हैं। सारी देह में गुदगुदी लग रही। देह हल्की लग रही थी। बेहोशी। वह बेहोश होना नहीं चाहती। नहीं नहीं कमला जी, कमला इधर देखो। डॉक्टर मुझे बचाओ। कमला आंखें खोलो। कमला ने आंखें खोल दी। उसका सिर डॉक्टर की गोद में है। माँ हाथ में चम्मच लिए खड़ी है। भय से माँ का मुंह पीला हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसकी बीमारी का तो टेर पता ही नहीं चलता है, लेकिन रोग तो धीरे धीरे घट रहा है। बेहोश हुई पर 5 मिनट में ही स्वस्थ भी हो गई। इसी तरह एक दिन जड़ से यह रोग दूर हो जाएगा। कमला को ही चाय बनाने दीजिए। जाओ कमला। कमला उठकर इस तरह दौड़ी मानो कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर कमला की किताब हाथ में लेकर उलटता है। नल दमयंती। अस्याधिकारिणी कुमारी कमला देवी। दूसरी जगह कुमारी को काट दिया है और नाम के अंत में बनर्जी जोड़ दिया गया है। कमला देवी बनर्जी। डॉक्टर जल्दी से पृष्ठ उलटता है। आर्ट पेपर पर नल दमयंती की तस्वीर। नल के नीचे नीली पेंसिल से लिखा है प्रशांत और दमयंती के नीचे लाल पेंसिल से कमला। डॉक्टर के ललाट पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक उठती हैं। उसे याद आता है, एक बार ममता के साथ बांकीपुर स्टेशन से लौट रहा था। रिक्शा पर बैठने के समय एक भिखारी ने घेर लिया था। युगल जोड़ी कायम रहे, सुहाग अचल रहे माँ का, बाल बच्चा बने रहे। ममता ने बैग से एक अन्नी निकाल कर दी थी और डॉक्टर की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और डॉक्टर के ललाट पर इसी तरह पसीने की बूंदें चमक उठी थी। डॉक्टर साहब, कमली के लिए एक अच्छा सा बर ढूंढिए ना। आपके देश में आपके साथी संगी, माँ कहते कहते सिर पर घूंघट सरकाकर चुप हो जाती हैं। तहसीलदार साहब आ गए। रंजीत के हाथ में एक बड़ी रोहू मछली है। यह नजराना कहाँ मिला? डॉक्टर साहब हंसते हैं। पकरिया घाट मछुआ लोग आज मछली मार रहे थे। तहसीलदार साहब मोड़े पर बैठते हुए बोले। कमला चाय ले आई। डॉक्टर साहब, आज पाप की गठरी फेंक आया हूँ। तहसीलदार साहब ने चाय की प्याली से चुस्की लेते हुए कहा। मतलब? यह तहसीलदारी पाप की गठरी होती है। यह नया सर्किल मैनेजर आते ही लाल पताखा अखबार ने ठीक ही लिखा था। राजप्रभंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा अब बहुत ही सर्किल रेट बढ़ा रखा है। लोगों पर नालिश कर रहा है, फिर चुपचाप डिग्री जारी करवा कर नीलामी करवा दे रहा है। मैंने साफ इनकार कर दिया तो कड़क कर बोले, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। गंगा स्नान से भी बढ़कर ऐसे पुण्य का अवसर बार बार नहीं मिलता, तो मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। सारी जिंदगी बीती जा रही थी गुलामी करते करते। कमला से कहो डॉक्टर साहब को निमंत्रण दें। तहसीलदार साहब की रसिकता ने डॉक्टर को एक बार फिर नल दमयंती की याद दिला दी। कमली मुस्कुरा रही है। माँ कहती है, बगैर मिर्च मसाला की मछली कमली ही बना सकती है। डॉक्टर महसूस करता है
कमला के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं। कमला बनर्जी, कमला की आंखें, चांद बयर भेल बादल, मछली बयर महाजाल, तिरिया बयर दुहु लोचन। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।